मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे और वो एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। फार्मूला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 का हमने करवा लिया था। अब एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सीरीज दी गई है 1, 3, 5 अप टू 2001। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी टर्म इसमें हैं सब ऑड नंबर्स हैं और 1 से लेकर 2000 तक टर्म्स लिखे गए हैं। इनका सम ज्ञात करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पे पहला टर्म है उसको ए बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हियर small a is equal to 1. Small means first term आपका 1 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d is equal to 3 minus 1 is equal to 2। d आपका देखिए 3 में से घटाइए 2 आएगा, 5 3 घटाएंगे 2 आएगा। लास्ट टर्म अंतिम पद जो है जिसको l कहते हैं, l is equal to 2001। पता ही नहीं चल रहा, देखिए आप यल मालूम है तो आपको निकालना है, सब निकालना है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें नंबर नहीं पता है कितने टर्म हैं, गिन नहीं सकते आप इसको क्योंकि दो गैप करके है। तो लेट यहां ले लीजिएगा, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। मान लिया इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। तो फार्मूला होता है L is equal to A plus n minus 1 into D। जहां L है वहां पे 2001 बैठा देंगे, is equal to A के स्थान पे 1, n minus 1 अपने स्थान पे रहेगा और D की वैल्यू 2 बैठा देगा। उसके बाद 2001 लिख करके इस 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो डिवाइड घटा देंगे, इसमें से 2000 हो जाएगा 2000, ये 2 उधर से आएगा तो अपान में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो काट देंगे इसको, अगर हम ये हो जाएगा 1000। देयरफॉर n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 और 1 उधर से आएगा तो 1001 हो गया। जब n की वैल्यू मालूम हो गई सो s 1001 निकालेंगे। फार्मूला होता है n/2 a प्लस l होता है। तो a मींस n मींस 1001/2, a मींस 1 प्लस l मींस 2001। आप देख रहे हैं 1001 अपॉन 2 इंटू 2002 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिएगा इसको, 1001 ये भी हो जाएगा। अब इसका इसको गुणा कर देंगे, 1001 इंटू 1001 इंटू 1001 बराबर जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। यानी ऐसी नंबर्स का सम पता करना है जो 100 और 1000 के बीच में हो और वो 5 से नंबर, जितनी नंबर होंगी सब 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इसका ये मतलब होता है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 2। नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। नेचुरल नंबर्स लाइंग between
100 and 1000 which are multiple of 5 will be 105 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 100 और 1000 के बीच होना है, तो 100 से और ये भी ध्यान देना है कि वो 5 से कटनी चाहिए, तो 100 के बाद अगली संख्या जो 5 से कटेगी वो 105 ही होगी। 105, 110, 115 डॉट डॉट 1000 से कम होनी चाहिए। 1000 से कम होने के लिए आपका लास्ट नंबर जो जाएगा 995 होगा, जो 1000 से कम होगा और 5 से कट जाएगा। अब इसी सीक्वेंस का हमें निकालना है, सम निकालना है। हियर a is equal to 105, b is equal to 110 minus 105 is equal to just 5, last term l is equal to 995. Applying formula, so by l is equal to a plus n minus 1 into d, इसको अप्लाई करेंगे तो 995 is equal to 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 5 आ जाएगा, फिर ये 105 इधर आ जाएगा, इंप्लाइज 995 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 890, 5 में से 5 गए 0 हो गया, 9 में से 0 गए 9 और 9 में से 1 गए 8, वो वाला 5 इधर आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 से कट जाएगा ये, 5 1 जा 5 3 39, 5 7 35, 4 40, 5 8 जा 40, इट मीन्स 178 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 179, देयरफॉर यस 179 निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा n/2 a प्लस n, तो जहां n रहेगा वहां लिख देंगे 179 अपॉन 2, a के स्थान पे 105 और l के स्थान पे 995। अब इसके बाद इज इक्वल टू हो जाएगा 179 अपॉन 2 इंटू 105 में 995 जोड़ेंगे तो आएगा 1100, और 2 से काट दीजिएगा इसको, 550 इज इक्वल टू 179 इंटू 550, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। हेलो बॉयज, see towards blackboard, question number 3 of exercise number 9.2, given a is equal to 2, यानी फर्स्ट टर्म जो है 2 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is equal to 1/4 into sum of next 5 terms, then to show that 20वां पद दिखाना है -112 होगा, तो यहां पे a की वैल्यू दी गई है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू दिया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 इज इक्वल टू 1/4, अगले 5 टर्म्स t6 होंगे, t7 होंगे, t8 होंगे, t9 होगा और t10 होगा। यानी कि जो ये लैंग्वेज लिखी गई है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रथम 5 पदों का योग का मतलब पहला पद t1 प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद इज इक्वल टू अगले 5 पदों का योग। अगले 5 पद छठे होंगे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, उनके योग का 1/4, इसलिए बगल में यहाँ पे साइड में 1/4 लगा दिया। अब ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि t1 का वैल्यू क्या होगा, t1 a होगा, एक 2 ही होगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी,
उसके बाद T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप जानते हैं कि T2 क्या होता है, जो जनरल श्रेणी होती है वो A होती है, A प्लस D होती है, A प्लस 2D, इस प्रकार से होती है। तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2 प्लस D, D कॉमन डिफरेंस है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2D, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3D, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 लिख देंगे। और T6 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 5D प्लस 2 प्लस 6D प्लस 2 प्लस 7D प्लस 2 प्लस 8D और प्लस 2 प्लस 9D। अब आप ध्यान से देखिए, 2 2 2 2 2 5 बार आया है, इसका मतलब हो जाएगा 10। और D है 2D है 3D हो गया, 3D 6D हो गया, 4D 10D हो गया, तो 10 प्लस 10D हो गया। उसके बाद इसे ब्रैकेट कर दिया, जो 1/4 है इसका 4 यहां गुणा कर दिया इंटू 4 इज इक्वल टू इधर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इज इक्वल टू 1/4 T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। अब हमने T1 की वैल्यू 2 रखा, T2 की वैल्यू 2 प्लस D, T3 की 2 प्लस 2D, T4 की 2 प्लस 3D, T5 की 2 प्लस 4D इज इक्वल टू लिख दिया है 4/4, जहां T6 है वहां 2 प्लस 5D 2 प्लस 6D, इस प्रकार से 2 प्लस 9D। हम देख रहे हैं 2 2 2 5 बार आया है, 10 हो जाएगा। D 2D 3D 4D जोड़ने पे 10D आएगा। ये 4 है, इसका गुणा कर देंगे इस साइड इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 2 5 बार आया है तो 10 हो जाएगा। और जितने D's हैं अगर आप 5D 6D 7D 8D 9D तो 35D आ जाएगा। अब 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 10 में 40, 4 का 10D में 40D इज इक्वल टू 10 प्लस 35D। अब 10 इधर ले आए, इंप्लाइज करके 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 35D माइनस 40D। तो 40 में 10 हटाएंगे 30 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5D इंप्लाइज 30 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू D। 5 से काट दीजिए इसको, देयरफॉर D की वैल्यू माइनस 6 आ गई। सो T20 निकाल देंगे, T20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 2 है प्लस 19 हो जाएगा ये, और D की वैल्यू माइनस 6 है, तो A की वैल्यू 2 प्लस ये माइनस हो जाएगा 1 1 14, तो 2 में से 1 14 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 1 1 12। ये आपका आ गया आंसर। T20 इज इक्वल टू माइनस 1 1 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4,